हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आई इरोडो का प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, आई इरोडो प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर वन बताया था आपको। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर वन। आज हम लोग शुरू करने हैं प्रॉब्लम नंबर टू, और ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। What would be the interaction force between two copper spheres of 1 gram? दो कॉपर स्पेयर है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है शायद हमें 1 मीटर दिया हुआ, देखिए ऊपर लिखा 1 मीटर। इनका मास 1 ग्राम ईच है, 1 ग्राम एंड 1 ग्राम। 1 ग्राम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 मीटर, मैंने लिख दिया है। द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई बाई 1%। लेट अस सपोज इनमें कोई चार्ज सपोज मान लेते क्यू होगा, तो इसमें भी क्यू होगा सेम। ठीक है, एक प्लस माइनस हो सकता है, या एक प्लस दोनों प्लस या दोनों माइनस हो सकते हैं। तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें फोर्स की बात करनी है। तो इनके बीच का जो भी फोर्स होगा, क्योंकि ये छोटे बॉडी हैं, छोटी है, स्मॉल बॉडीज हैं, तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आर आपको 1 मीटर दिया है, तो क्यू भी सेम हो, तो एफ इसको टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इनके बीच का फोर्स होगा जो ये जानना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं क्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू कितना होगा, तो एज पर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अब देखें, द इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1%। तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई जितना भी है इन स्पेयर्स में, उससे 1% चार्ज डिफर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना हो। कॉपर जो होता है 29 Cu63 होता है, 63.5 के आसपास, नियर बाई 63 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर मास है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर जो है वो 63 ग्राम से, 63 ग्राम कॉपर जो है वो 1 मोल है। और 63 ग्राम में आपके पास कितने होंगे, Na आवागाड्रोस नंबर बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं 63 ग्राम कॉपर में Na मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम कॉपर में कितने होंगे, 1 ग्राम, जैसा कि इस पर मास दिया, 1 ग्राम कॉपर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na अपॉन 63 मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम भी होंगे। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर में इतने मॉलिक्यूल हैं। अब आपके पास इसका एटॉमिक नंबर जो है 29 है। ठीक है, तो चार्ज ऑन, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, चार्ज ऑन 1 न्यूक्लियस, चार्ज ऑन 1 न्यूक्लियस जो होगा 29, तो 29 प्रोटॉन्स होंगे, 29 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव, तो ये एक न्यूक्लियस पर चार्ज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 1 ग्राम कॉपर में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो जितने हर मॉलिक्यूल में इतने एटम होंगे, Na/63 एटम्स भी होंगे, और इतने ही इसमें न्यूक्लियस होंगे, Na/63 न्यूक्लियस। तो 1 ग्राम कॉपर में ईच ऑफ स्पेयर में इतने न्यूक्लियस होंगे। तो चार्ज ऑन ईच, टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस उन सबका चार्ज निकाल लेते हैं, जो Na/63 इंटू 29
मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। यहाँ लिखा लास्ट में न्यूक्लियाई बाई 1%। 1% इसका निकालना, तो ईच ऑफ स्पेयर में चार्ज आएगा। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ चार्ज ऑन ईच स्पेयर। ईच ऑफ स्पेयर में जो चार्ज आएगा वो होगा 1% ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का 1%। तो Na बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 1%, तो 1/100। ये आपके पास जो है वो ये क्यू ऑफ ईच स्पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्यू निकालने का। ठीक है, क्यू आपके पास इतना आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको क्यू को सॉल्व कर, क्यू को ऊपर रख देते हैं इक्वेशन 1। पुटिंग ऑन इक्वेशन 1, पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो आपके पास f कितना आ जाएगा। आप ऊपर देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 लिखी, f इसको टू k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। k होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर होगा Na स्क्वायर इंटू 29 इंटू 29 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर अपॉन 63 इंटू 63 और अपॉन आर, रेडियस सॉरी सेपरेशन जो दिया वो 1 मीटर दिया, तो 1 का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 29 इंटू 29 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, तो 10⁻−38 मैंने एक साथ लिख दिया है, जगह नहीं थी, अपॉन 63 इंटू 63। तो 10 टू पावर अलग काउंट कर लेंगे। गॉस देखें 9 इंटू 6.023 इंटू 6.023 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 9 23 23 माइनस 38 9 23 23 माइनस 38 अपॉन 63 इंटू 63। ठीक है, तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर्स हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएंगी, ज़रा ध्यान से देखें। 10 की जो पावर्स हैं वो कितनी होंगी, जस्ट ए मिनट। 10 टू पावर्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। 10 टू पावर्स हमारे पास हैं 9 प्लस 23 प्लस 23 माइनस 38, तो 10⁻17 बच जाएगा। 10 टू पावर 17, ये सारी पावर्स हमने काउंट कर लिए। 9 प्लस 23 प्लस 23 माइनस 38। ठीक है, ओके, इतनी तो पावर है 9 23 23 38, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6। तो ये आपके पास आ जाएगा 7, कलर बदल देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 7,0,2,917.24 अप्रॉक्स अपॉन 63 इंटू 63 63 इंटू 63, ये आपके पास आएगा 3969 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 7,0,2,917.24 डिवाइडेड बाई 3969, तो नियर बाई आ जाएगा 177.10 इंटू 10⁻17। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻19 न्यूटन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट।
required result. ओके, आई होप सो। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक प्रॉब्लम में से इरोडो बुक है, लेकिन ऐसा कोई टफ नहीं है प्रॉब्लम ये, और ये मैं आपको समझा पाया हूँ। तो मेन चीज़ थी यहाँ पर, एक तो सिंपल से कूलॉम्स लॉ लगा था, तो मेन चीज़ था यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जानना, जिसमें मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। इसको जानना कि कॉपर में जो 1% बाई 1% ऑफ टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो चार्ज डिफर था, उसको लेकर के हम क्यों कैसे निकालो, क्यों निकलते हैं। हमारी प्रॉब्लम सिंपल है, वन कॉन्सेप्ट सोल्यूशन है कि आप कोलम्स लॉ पे इसको पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। आई होप सो मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ और आपने इसको सीखा भी होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करिए। अगली प्रॉब्लम लेकर के डेली में एक सोल्यूशन डाल रहा हूँ, कहीं इरोडो बुक से है, कहीं क्रोटो से है, या कुछ अच्छी प्रॉब्लम एडवांस में दिख रही है तो मैं वैसा डाल रहा हूँ। तो तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी प्रॉब्लम के साथ। अगर आज में इन बिटवीन आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत सी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, उनके वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।